Hello, Bachu. Good morning to all of you. So today we are going to see some of the questions which are the basics of hello alkenes and halorines. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी एंड इवन सीईटी में। ठीक है, सो वी विल सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सो अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, जहाँ पे आपको रिएक्शन में ए देता है, बी देता है, सी देता है, एस कुछ सबस्ट्रेट देके, रिएक्टेंट देके, तो वो टाइप के रिएक्शन भी हमने देखे। तो नाउ दिस इज वन ऑफ द टाइप जहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली दे देते हैं प्रोपीन। अभी यहाँ पे फर्स्ट देखने तो क्या है, प्रोपीन तो प्रोपेनॉल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस। यस, आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा रिएक्शन। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड, दैट इज वन प्रोपीन। ठीक है, उसका वन प्रोपेनॉल में हो रहा है कन्वर्ट। ये क्या होता है, प्लस क्या होगा, HBr प्लस यहाँ पे क्या आता है, H2O2। H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड यहाँ पे आता है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल्स के जैसा बिहेव करता है जब ये हम लोग पेरोक्साइड करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, मार्कोनिकॉप्स रूल मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, लेस मीन्स यहाँ पे CH पे क्या होगा, Br ऐड होगा। निगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होता है, CH पे ऐड होता है, और H जो है यहाँ पे ऐड होता है। बट व्हेन यू यूज पेरोक्साइड देन व्हाट हैपेंस, उल्टा हो जाता है। तो निगेटिव पार्ट जो है इधर ऐड हो जाता है, एंड जो पॉजिटिव H जो है दैट इज ही एड्स हियर, यहाँ पे ऐड होता है। तो क्या बन जाएगा, ये वन ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 then CH2Br. This is going to be one bromopropane. Okay, इसमें हो गया कन्वर्जन। तो हमको किसमें कन्वर्ट करना है, दैट इज अल्कोहल। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो है CH3 CH2 CH2Br, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एक्वियस KOH के साथ। एक्वियस KOH, यहाँ पे क्या होगा, एक्वियस KOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे होता है। ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH प्लस KBr प्लस क्या होता है, KBr। सो दिस इज वन प्रोपेनॉल। ये क्या हो जाएगा, वन प्रोपेनॉल। ओके, अगर एक्वियस KOH की जगह अगर अगेन आप अल्कोहलिक KOH यूज करते हो तो क्या होगा, इट अगेंस्ट फॉर्म प्रोपीन। ये क्या फॉर्म करेगा, प्रोपीन फॉर्म करेगा। ओके, एक्वियस की जगह अगर आपने अल्कोहलिक KOH यूज किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स प्रोपीन, यहाँ पे प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फर्स्ट रिएक्शन। अभी सेकंड रिएक्शन देखते हैं, क्या है, बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड। ओके, सेकंड वन, बी पार्ट, ये हो गया ए। ठीक है, बी पार्ट में पहला अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कैसा होगा, स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कर सकते CH2OH, CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, प्लस क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या है अगेन, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डील विथ HBr। आप अगर यहाँ पे करोगे HBr से आप उसका रिएक्शन करोगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, अल्किल हैलाइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O बाहर आता है, क्योंकि ये ऐसे फॉर्म होता है CH2Br प्लस H2O। ये क्या होगा, यहाँ पे दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो बेंजाइल ब्रोमाइड है, यस,
इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? आपको पता है कि रिएजेंट कौन सा यूज करना है, आपको नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। नाइट्राइल में मतलब CN, यस, दैट इज गोइंग टू बी CN। तो KCN आप क्या करोगे यहाँ पे, KCN अल्कोहल, यस, KCN, KCN क्या होगा, दैट इज अल्कोहलिक, ये बन जाएगा, सॉरी बेंजाइल साइनाइड है ना, दिस इज बेंजाइल साइनाइड, तो KCN यूज करोगे। नाइट्राइल बोले तो दैट यू हैव टू यूज अलग, आपको अलग यूज करना पड़ेगा, दैट इज AgNO2 यू हैव टू यूज। तो यहाँ पे क्या होगा, KCN यूज करोगे तो इट इज गोइंग टू बी साइनाइड है, नाइट्राइल रहेगा तो यू हैव टू बी डिफरेंट, आपको दूसरा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CH2Br की जगह क्या आएगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी CH2Cl प्लस KBr, इट इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट, ये दो रिएक्शन हो गए। अभी थर्ड रिएक्शन देखते हैं, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट में क्या है बच्चों, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। इथेनॉल मतलब क्या है बच्चों, दैट इज CH3CH2OH प्लस HBr। HBr के साथ डील करोगे तो क्या होगा, अगेन ये क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल। जैसे जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी ऐसे होता है, ये क्या होगा, CH3CH2, और यहाँ पे क्या आएगा, Br, ये क्या होगा, H2O, ठीक है। जैसे इथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड फॉर्म होता है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। और सेकंड स्टेप में क्या करते हो आप, ये इथाइल ब्रोमाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, आपको क्या बोला है, प्रोपेन नाइट्राइल, तो यू विल यूज AgNO2 अल्कोहलिक, क्या है, AgNO2 यूज करोगे। और AgNO2 होगा क्या बच्चों, AgNO2 या प्रोपेन नाइट्राइल बोला है ना, नाइट्राइल यहाँ पे इथिल है, प्रोपेन नाइट्राइल में अगेन आपके वहां पे क्या हो रहा है, अगेन वन, एक जो है C कार्बन वहां पे ऐड हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी AgCl, AgCl आप ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी AgNO2 नहीं, तो यहाँ पे AgCl आएगा, एंड दिस इज अल्कोहलिक एंड हीट। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज CH3CH2, और ये क्या रहेगा, CN प्लस AgBr। तो ये जो Cn है, ये जो Cn है, Cn क्या होता है, एक कार्बन ऐड कर देता है उधर, ये क्या होता है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज गोइंग टू बिकम प्रोपेन नाइट्राइल, ये क्या हो जाता है, प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, सो ये हो गए तीन रिएक्शन। अभी हम लोग चौथा रिएक्शन देखते हैं, क्या बोला है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग फोर्थ रिएक्शन देखते हैं अभी। एनिलीन क्या होता है बच्चों, दैट इज NH2 ग्रुप अगर बेंजीन को अटैच हो जाता है, दैट इज एनिलीन। तो क्या हो जाता है, दैट इज एनिलीन। एनिलीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, you have to convert that into chlorobenzene. Okay. So aniline का स्ट्रक्चर, दिस इज D पार्ट। ओके, D पार्ट में आप क्या करते हो, aniline, aniline, NH2, aniline का रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, NaNO2, NaNO2 और HCl, और HCl के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो ये क्या होता है, this gets converted into, this is, ये हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस, ओके, N2 प्लस Cl माइनस, तो ये बनता है बेंजीन, ये हो गया बेंजीन रिंग। और N2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डायजोनियम, डायजोनियम, और एक Cl है, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन हो जाता है। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट
सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, ये जो है N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को आप करोगे Cl2Cl2 से ट्रीट करते हो। Cl2Cl2 से आप जब भी ट्रीट करते हो तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आ जाता है, इट गिव्स नाउ L तो बाहर जाएगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ओनली क्लोरीन बचेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ओके, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। देखो क्या चाहिए आपको, एनिल एंड क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या किया, पहला रिएक्ट किया NaNO2 along with HCl, ये रिएजेंट यूज किया। ये क्या फॉर्म होता है, पहला बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो वही उसमें आपको उसको आपने किससे ट्रीट किया, Cu2Cl2, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड से आप ट्रीट करते हैं। यस, तो क्या हो जाता है, इट इज क्लोरोबेंजीन। N2 गैस क्या आ जाएगा बाहर। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, दिस इज अबाउट डी पार्ट। अब ई पार्ट देखेंगे। ये क्या है आपके पास, दैट इज प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन क्या है बच्चों, दैट इज CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन बना है। ओके, अगेन HBr, और यहाँ पे क्या है, अगेन एंटी मार्क होने का, यहाँ पे H2O, H2O2 इज नथिंग बट पेरोक्साइड। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिक ऑक्स जैसे यहाँ पे एडिशन होगा CH2 CH2Br। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा, CH3 CH2 CH2Br प्लस क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन चाहिए। तो 1 नाइट्रोप्रोपेन कभी मिलेगा आपको, व्हेन यू ट्रीट विथ सिल्वर साइनाइड से मिलेगा आपको नाइट्राइल मिलेगा। तो KCN से आप जब ट्रीट करोगे, KCN से सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रोप्रोपेन, दैट इज नाइट्रोप्रोपेन बोलता है ना, इट इज AgNO2। ये भी क्या है, अल्कोहलिक, और यहाँ पे डेल्टा। दो कंडीशन आ जाते हैं, दो कंडीशन आपको याद रखना, अल्कोहलिक एंड दिस इज डेल्टा। तो क्या फॉर्म हो गया, CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस क्या है AgBr। ओके, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या होता है, एडिशन, दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन जैसा एडिशन होगा, फॉर्म करेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन आप जब भी सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करोगे अल्कोहलिक और हीट, तो वहां पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म 1 नाइट्रोप्रोपेन। दिस कंपाउंड इज 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन। ओके, सो ये हो गए रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड रिएक्शंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट, आपको एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जाए और इन बिटवीन जो है आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रोसेसेस करनी है वहां पे। ठीक है, तो हमने किया मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे क्या किया है कि हमने अगर अल्कीन है तो उसको कैसे कर दिया, इथिल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दिया, या अल्किल ब्रोमाइड अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया, देन उस पर रिएक्शन कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है अल्किल हैलाइड के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी है सबस्ट्रेट या जो भी रिएक्टेंट है उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्किल हैलाइड में। देन यू कैन कन्वर्ट अदर थिंग्स, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड किसके हैं, अल्किल हैलाइड्स एंड अरिल हैलाइड्स। ठीक है ना, तो आपको अरिल वहां पे दूसरा भी जाएगा तो आपको पहले किस में करना पड़ेगा, अरिल हैलाइड्स में करना पड़ेगा। देन यू हैव टू अप्लाई दो अदर रिएक्शन कंडीशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमने लास्ट टाइम में हमने थोड़ा सा ट्राई किया था करने का, दैट इज रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है
आपको पूछा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे रहता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और जैसे साइज बढ़ते जाता है वैसे वंडरवॉल्स फोर्स पे भी वो डिपेंड रहता है। तो वंडरवॉल्स फोर्स कभी ज्यादा होते हैं जब साइज आपका साइज जो है इसका मॉलिक्यूल का है ज्यादा रहता है, तो तभी क्या हो जाएगा, वंडरवॉल्स फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, एंड व्हेन वंडरवॉल्स फोर्सेस इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वन ब्रोमोप्रोपेन है, वन ब्रोमोप्रोपेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वन ब्रोमोप्रोपेन CH2 दिया, तो दिस इज ए, ये तो ये हो गया। अभी बी देखते हैं, बी क्या है, टू ब्रोमोप्रोपेन, so that is CH3 CH2 Br and again CH3, ठीक है। ये हो गया टू ब्रोमोप्रोपेन। देन थर्ड सी क्या है आपके पास, वन ब्रोमोब्यूटेन, that is CH3 CH2 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 Br, that is one bromobutane, and last D point क्या है बच्चों, one bromo 2 methyl propane, it is going to be one bromo 2 methyl propane, it is going to be like this, one bromo 2 methyl propane, yes यहाँ पे 1 2 3, it is one bromo 2 methyl propane। यहाँ पे देखो ब्रांचिंग कहाँ पे है, ब्रांचिंग वाले सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो देखो ये जो ब्रांचिंग है, तो हियर आल्सो ब्रांचिंग, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रांचिंग, यहाँ पे डी पार्ट में ब्रांचिंग प्रेजेंट है और बी पार्ट में भी ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ये दोनों तो, ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसमें देखो ज्यादा ब्रांचिंग किधर है, यहाँ पे तो ब्रोमीन है, यहाँ पे CH3 है एंड इट इज बड़ा मॉलिक्यूल है वो, ठीक है ना। तो बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इट इज थोड़ा सा इससे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। एज ये देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, ये प्रोपेन है, ओके, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल और प्रोपेन भी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहेगा इससे, ओके, तो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे और ब्रोमीन भी है, दोनों है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो बी और डी में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डी का क्या रहेगा, ज्यादा बी से। अभी आप बाकी देखते हैं, और ये और सी में देखो, इसमें दोनों में अगर देखेंगे तो सी क्या है, सी नॉन ब्रांचिंग है, दैट इज वन ब्रोमोप्रोपेन, वन ब्रोमोब्यूटेन, ये क्या है, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, सी विल बी हैविंग हायर देन ए, सी विल बी हैविंग हायर देन ए, और ए का किससे ज्यादा रहेगा, डी से, और डी लास्ट क्या है, दैट इज बी, बी का क्या रहेगा, सबसे कम, ओके, बी का क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एंड जैसे ब्रांच वैसे भी क्या और क्या है वहाँ पे वंडरवॉल्स फोर्सेस, जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वंडरवॉल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, एंड व्हेन वंडरवॉल्स फोर्सेस इंक्रीजेस तभी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास भी वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कभी बढ़ता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जब भी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास का भी बढ़ता है, एंड साइज बढ़ेगा तो तभी क्या होगा, वंडरवॉल्स फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे, वंडरवॉल्स फोर्सेस इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके। सो फॉर, तो यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगेन डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे।